कहानी शुरू होती है एक सुनसान, बर्फ से ढके इलाके में बने छोटे से घर से। वहां ल्यूक और उसकी माँ क्लारा रहते हैं, दुनिया से कटे हुए। उनके जीवन में तीसरा व्यक्ति है, जॉन, ल्यूक का पिता। लेकिन वो उनके साथ नहीं रहता। वो कभी-कभी आता है, जरूरत का सामान देता है और फिर चला जाता है। एक दिन वो राशन लेकर आता है। ल्यूक खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिनों बाद उसे अच्छा खाना मिलने वाला है। सब कुछ सामान्य लगता है। पिता बेटे को पढ़ाने बैठता है। माँ पास में बैठी है। बाहर से ये एक आदर्श परिवार का दृश्य लगता है, लेकिन असलियत बहुत गंदी है। जॉन सवाल पूछता है। अगर ल्यूक जवाब गलत दे देता है, तो सजा उसे नहीं, उसकी माँ को मिलती है। हर गलत जवाब पर क्लारा को थप्पड़ पड़ता है। यह अपमान और हिंसा ल्यूक की आंखों के सामने होती रहती है। सवाल खत्म होते हैं। जॉन ल्यूक को बाहर खेलने भेज देता है और क्लारा को कमरे में ले जाता है। ल्यूक बेचैन हो जाता है। वह चुपके से खिड़की से झांकता है। अंदर वो देखता है कि उसके पिता और माँ आपस में अंतरंग है। लेकिन जॉन उसे देख लेता है। वो गुस्से से तिलमिला उठता है और ऐलान करता है कि अब वो कभी इस घर में नहीं आएगा। ये सुनकर क्लारा टूट जाती है। जॉन पहले ही सालों पहले उन्हें छोड़ चुका था। वो सिर्फ अपनी इच्छा से आता जाता था, लेकिन अब वो सच में चला जाता है। क्लारा घबरा जाती है। वो ल्यूक को साथ लेकर कार में बैठती है और जॉन की कार के पीछे भागती है। वो चिल्लाती है, हमारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। लेकिन जॉन नहीं रुकता। तभी क्लारा जैसे अपना होश खो बैठती है। वो कार की रफ्तार बढ़ा देती है और उसे एक जमी हुई झील की तरफ मोड़ देती है। ल्यूक रोता है, पूछता है, माँ, आप क्या कर रही हो? मैं अनाथ हो जाऊंगा। लेकिन क्लारा के लिए जॉन ही उसकी जिंदगी था। उसके जाने के बाद वो जीना नहीं चाहती। कार बर्फीली झील में डूब जाती है। क्लारा मर जाती है। ल्यूक किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ मर चुका होता है। सालों बाद कहानी एक नए शहर में पहुंचती है। वहां एक अनुभवी लेकिन टूट चुका डिटेक्टिव है, हैरी, तलाकशुदा, शराब और सिगरेट का आदी। उसका बेटा